हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नरेश आर्य, गांव बाजितपुर, कांकरेज गौपालक। आज आपके सामने मैं कुछ रबारी समाज के भाइयों को मिलवाना चाहता हूं। और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ जो वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसमें आप देखोगे कि बहुत दूर से भगवान श्री कृष्ण की नगरी से, गोकुल से भी कुछ व्यक्ति आए हैं। उनसे भी मैं मिलवाऊंगा। वही इस रबारी भाइयों के पास आए थे गाय लेने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इन रबारियों से आपका परिचय कराऊंगा। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? शंकर। अच्छा, तुम वो थे अच्छा, कितनी गाय है शंकर तुम्हारे पास? मेरे 50 गाय है। अच्छा, तो तुम्हारा क्या नाम है भाई? मोटा। इसको पकड़ो। मोटा नाम है। तुम्हारे पास कितनी गाय है? 40। अच्छा। तो तुम्हारा क्या नाम भाई? वीरा। हाँ। अच्छा, तुम्हारे पास वीरा कितनी गाय है? 30 गाय। 30 गाय। हाँ। अच्छा। तो तुम्हारी गाय जो है उसमें जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी गाय है, हाँ। वो कितना दूध निकालती है? बस इतना ही, 4 किलो 5 किलो टाइम का। एक टाइम का 4 से 5 किलो दूध बस निकाल देती बस, है। ज्यादा में ज्यादा। अच्छा। तो तुम लोग तो गायों को बहुत बचपन से ही पालते हो। हाँ जी। तो तुमने अपने डेरों में ज्यादा से ज्यादा कितने दूध की गाय देखी है? 10 किलो की, 15 की, 12 की? सच बताना। 100 माह एक गाय मिलेगी, ज्यादा में ज्यादा 12 लीटर वाली एक गाय। कोई 100 गायों में 100 गायों में कोई मिलेगी बस। अच्छा, एक तो गाय सारी ना मिले। सारी ना मिले। अच्छा, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा दूध की गाय कितने दूध की गाय रही है, पहले या अब? बस अभी तो 4 किलो टाइम का। 4 किलो। हाँ। अच्छा, तुम्हारी गाय सबसे ज्यादा दूध कौन से सीजन में देती है? गर्मी में, बरसात में या सर्दी में? गर्मी में। गर्मी में सबसे ज्यादा दूध। हाँ, गर्मी में। उसका क्या कारण है? गर्मी में तो गाय तप जाती है। पानी पीती है, गर्मी में पानी पी जाती है। गर्मी में पानी ज्यादा पीती है। ज्यादा पानी पीती है। अच्छा। और अभी सर्दी में पानी कम पीती है। कम पानी पीती है, इसलिए दूध भी कम हो जाता है। ठीक। अपना परिचय दो उमरा भाई। आपका गांव कौन सा है और आपका नाम क्या है? आप पूरा एक बार परिचय बताओ दर्शकों को। हमारा सामने गांव, देखो तो। हाँ, हमारा गांव है जालोर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, नाम क्या गांव का? देवाड़ा। तो आप गाय पालन करते हो, तो कितने साल से पालन करते हो आप? हमारी कम से कम 7-8 पीढ़ी हुई। 7-8 पीढ़ियों से लगातार पालन कर रहे हो? अच्छा। तो आपके पास गाय कितनी है? मेरे पास फिलहाल 100 गाय है। 100 गाय है जी। तो तुम्हारे पास जो 100 गाय है, तो उनमें से जो सबसे अच्छी गाय है, जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो वो कितना दूध देती है एक बार जब वो ताजी ब्याई होती है? ताजी ब्याई होती है तो टाइम का करीब 7, 7.5, 13-14 लीटर का। दोनों टाइम का मिला के निकाल देती है। तो तुमने एक बताया मुझे, तुम्हारे पास एक बुल है, बहुत अच्छा है। हाँ। और जिससे मैंने अपनी बग्गी गाय भी गैबन कराई थी। तो वो बुल तुमने अपने आप तैयार किया या तुमने किसी से नहीं लिया? तो तुमने कितने रुपए में वो बुल खरीदा? वो मैंने खरीदा था 2 साल का बछड़ा था। अच्छा, 2 साल का। हाँ। तो 2 साल का बछड़ा था, वो मैंने 50,000 का लिया था। भाई हीरा बागड़ी है। हीरा? हाँ, वैसे हमारे रबारी समाज का ही है। हाँ। वैसे हमारी रिश्तेदारी का भी कनेक्शन है। ठीक है। उनसे लिया था। तो वो बढ़िया गाय। वैसे हमारी रबारी समाज में हीरा की जो गाय, मेरा जो फूफा जी है, अजा जी, उनकी मतलब नंबर 1 गाय थी। कांकरेज गाय में बहुत बढ़िया टॉप। अच्छा। तो उनसे ये बुल लिया था मैंने। तो तुमने इसलिए लिया, उसकी कांकरेज गाय बहुत ही अच्छी गाय है। हाँ, अच्छी गाय। अच्छी मतलब वो लंबी तगड़ी है। हाँ, या दूध हाइट में भी, रूप में भी। जैसे हमारी कांकरेज नस्ल को बोलते हैं कि भाई ये टॉप की गाय, तो उसमें ये नंबर 1 बछड़ा था। अच्छा, नंबर 1 बछड़ा। हाँ, तो मैंने लिया उससे। तो क्या इसकी बछड़ियाँ अभी बच्चा दे चुकी है, ब्याई है? नहीं, अभी नहीं ब्याई। अभी इस टाइम नहीं ब्याएगी, अगली साल ब्याएगी। अच्छा। अभी आगे की हो जाएगी जैसे। अच्छा, तुम्हारे पास इस बुल की कितनी बछड़ी होगी? कम से कम मेरी साथ में 3-4 घर है, उनके पास 60-70 बछिया सबके मिला के। अच्छा। जैसे मेरे साथ जुड़ के आप, हाँ। जैसे भाई वीरा जी हैं, ऐसे जो 3-4 घरों का हमारा ग्रुप होता है। हाँ। उसमें 200, 4-4, 10-10 बछिया सबकी है। तो तुम लोग, ये मैंने देखा है सड़कों पे बहुत सारे खागड़ घूमते तुम्हारी नस्ल के। हाँ। तुमने उनको ना रखा अपने पास, इस खागड़ को ही क्यों खरीदा? हमने ये ऐसा खरीदा, ये हमारी जो कांकरेज गाय की मतलब पीढ़ियों की नस्ल है। हाँ। जब इस नस्ल को पर नष्ट होने की नहीं देते। अच्छा। जो दोबारा हमारे जो पशु हैं, इनका जो खागड़ है, उनकी कोई जाति नहीं, वो से नहीं होने देते, इसीलिए रखते हो तुम। हाँ। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, इसी खागड़ की एक बछड़ी मेरे पास भी आ गई है, जिसका नाम मैंने रखा है सुरभि। तो आप लोगों ने उस वीडियो में देखा होगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा सुरभि को। और इस खागड़ की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो बहुत ही शानदार है।
और ये काले रंग का है। तो उमरा एक बात और बताओ, तुम्हारे खागड़ जो तुम्हारे बुजुर्ग होते थे या तुम्हारे जो रबारी समाज के लोग हैं, वो पहले थोड़ा सा सफेद कलर में नीली गाय को रखते थे, जिसको मैं अभी एक वीडियो में एक कवर करना चाहता हूँ। और तुम लोगों ने काला खागड़ क्यों रखा? जैसे एक बछड़ी है, ये देखो, पहले आप लोग ऐसी बछड़ी रखते थे, ऐसी ये गाय, और अब आप बिल्कुल काले रंग का खागड़ रखते हो, तो इसका क्या कारण है? जो आज का ज़माने में जो फैशन आई है हमारे पशुओं के ऊपर भी। अच्छा भाई नरेश जी, जैसे आपके पास 20 गाय या 25 गाय काली रखते हैं, उसमें काला खागड़, लेकिन टॉप की आज की जो है वैल्यू, मतलब कालियों की थोड़ा वैल्यू ज़्यादा हुई। अच्छा। पहले हमारे जो दादा लाई चलती थी, दादा परदादा जो चलाते थे, वो लीली या सफ़ेद उनको पसंद ज़्यादा करते थे। अच्छा। लेकिन आने वाले आज का जो युवा पीढ़ी है, हाँ। ये कालियों को ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं कि भाई काली गाय आज की डेट में अच्छा अच्छी लग रही है। अच्छा, जो ये जो बच्चियां तुम्हारे पीछे घूम रही है, पहले इस प्रकार के रंग को ही लोग ज़्यादा पसंद करते थे। ज़्यादा करते थे। अच्छा, ज़्यादा करते थे। अब काली गाय को पसंद करते अब ज़्यादा काली अच्छा, ज़्यादा करने क्या लगे। दूध इसमें से काली ज्यादा देती है या ये ज्यादा देती है? ये दूध दर्शकों को में बताओ मतलब काली भी यही है, दूध में तो वही है, रेवल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। शौक का थोड़ा फर्क होगा, बात। शौक का। शौक का। आज की डेट में हमारे जो युवा पीढ़ी है, इसको कालियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, हाँ। इसीलिए काला खागड़ रखते हैं। जैसे मैंने लिया काला। अच्छा, अब इस खागड़ को तुमने मुझे बताया था कि भाई हम खागड़ को अब बेचना चाहेंगे, हाँ, अपने पास नहीं रखेंगे, तो नहीं रखूंगा। तो इसका क्या कारण है? क्या खागड़ में कोई कमी है या कोई और कारण है? इसका दर्शकों को एक बार बताओ। मैं बताऊं। अब जो ये खागड़ है, ये अपना परिवार है। जो मेरे पास खागड़ है, इसकी जो वंश चलेगी, तो अब इसकी जो बसियां हैं, ये बाप होगा, वो बसिया होगी। अगर ये पशु हैं, इनको तो जहाँ रास्ते पे ले जाएंगे हम ही ले जाएंगे। ठीक है। तो इसकी जैसे मतलब 2-3 साल की बसिया लगातार आगे की होने लग जाएगी, तो इसको मैं दूसरे टोल में दूंगा। तो तुम क्यों दूंगा? हाँ, ये बताओ दर्शकों को, क्यों दोगे? हाँ, क्यों, इसका कारण बताऊंगा। ठीक है। क्यों दूंगा? ये बाप हो गया, वो बसिया होगी, हाँ, तो उससे आगे की हो जाएगी, मतलब बाप बेटी होगी। हाँ, हाँ। तो उससे फिर पाप लगेगा, पाप लगेगा, मुझे लगेगा। हाँ, ये दूसरे परिवार में जाएगा। जैसे अब दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप ये देखो, ये एक अनपढ़ व्यक्ति, आप इस बात को दोबारा से सुनना, मैं ये शब्द यूज नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता। अगर इन्होंने भी इस चीज को महसूस किया है कि भाई बाप बेटी का संबंध हमारे धर्म में पवित्र माना जाता है, और वो मनुष्य से लेकर गाय तक है वो। हाँ। इसलिए ये उस खागड़ को अच्छा होने के बावजूद भी अपने पास नहीं रखेंगे, दूसरे को देंगे, क्योंकि उसकी बेटियां जवान होगी है। अब ये कोई दूसरा खागड़ खरीदेंगे और दूसरा ये खागड़ किसी दूसरे उसमें डेरे में अपनी सेवा देगा। यही कहना ना तुम्हारा? तो सभी भाइयों को मैं मिलवाना चाहता हूँ। ये भाई बहुत दूर से चल के आए हैं, और कहाँ से चल के आए हैं, और इनके नाम क्या है, और किस उद्देश्य से ये यहाँ आए हैं दिल्ली में, तो ये इन्हीं से पूछवाता हूँ मैं। ये भाई अपना पूरा परिचय देंगे और अपना उद्देश्य भी देंगे। तो सबसे पहले आपको नमस्कार भाई। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा, तो आप एक बार ये बताओ हमें कि आप किस उद्देश्य से और कहाँ से आए हो? हम जी गोकुल मथुरा से आए हैं, अच्छा, और हमारा उद्देश्य है कि कांकरेज गाय का संवर्धन करें। अपनी गौशाला है, उसमें कांकरेज गाय रखना चाहते हैं। अच्छा, गोकुल तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी कही जाती है। जी जी। और वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले बहुत सारी गायें पालते थे जी। अब क्या गोकुल में उतनी ही गायें हैं या कम हो गई है? आप गोकुल से यहाँ दिल्ली आए, जी जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो गाय तो वहाँ अब भी हैं, बहुत सारी गाय हैं। ऐसा शास्त्र में आज्ञा है, 9 लाख गाय नंद बाबा के नित्य नयो माखन होए। अच्छा। भगवान के टाइम में 9 लाख गाय रहती थी। अच्छा। और उस जमाने में जिसके पास जितनी ज्यादा गाय थी वो उतना ही धनाढ्य माना जाता था। तो अभी वहाँ भी बहुत सारी गाय हैं, लेकिन कांकरेज गाय वहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो हमारे पास एक कांकरेज गाय थी, लेकिन हमने उसका लालन पालन किया, लेकिन वो समाप्त हो गई, चली गई बेचारी। अच्छा। तो हमारा बहुत लगाव हो गया कांकरेज गाय से। तो बहुत साल से हम ढूंढते हुए यहाँ तक गाय लेने के लिए आए। अच्छा, तो आप कांकरेज गाय को लेकर उसके दूध के लिए लेके जाना चाहते हो या उसके माखन के लिए लेके जाना चाहते हो? आपका उद्देश्य क्या गाय को ले जाने का? हमारा मेन उद्देश्य अपना मंदिर है श्रीनाथ जी यमुना जी दाऊ दादा का। अच्छा, तो कहाँ हम पर पड़ता है मंदिर? ये गोकुल के बाजू में कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का मंदिर है। हाँ, हाँ। वहाँ मथुरा जिले में। अच्छा। तो बलदेव जी करके स्थान है गांव का नाम। तो वहाँ पर अपना दाऊ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो ठाकुर जी का भोग प्रसाद लगेगा
सभी भक्तों को प्रसाद मिलेगा, माखन मिश्री का भोग लगेगा और दर्शनार्थी आते हैं उनको छाछ माखन वगैरह सब प्रसाद हम वितरित करते रहते हैं। तो भाई साहब आप भी इनके साथ आए हुए हो? हाँ, मैं भी इनके साथ ही आया हूँ। एक बार परिचय दो दर्शकों को। मेरा नाम गोकुलेश है। हाँ। मैं भी इनके साथ ही आया हूँ। पता चला कि भाई मैं नरेश बाजितपुर दिल्ली से कांकरेज गाय आपको दिला सकता हूँ। आपने मेरे को पहली बार कहाँ देखा या किसी ने आपको मेरा एड्रेस दिया? ये आजकल जो मीडिया जो चैनल हैं और ये सब हैं, इनमें बहुत ही सहूलियत और ये अच्छी भी है। तो आपका मैंने चैनल देखा था यूट्यूब पे, तो वहाँ से मेरे को सहूलियत मिली थी। तो ये भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वहाँ गोकुल में एक गौशाला भी संभालते हैं और उसमें जो भाई गौशाला को अच्छे से उसकी केयर करते हैं, उसको देखते हैं, तो उन भाई से मैं बात कराऊंगा। तो आप एक बार अपना परिचय दे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रबल यादव। अच्छा, तो क्या आप ही गाय गौ माता की सेवा करते हो? हाँ जी, हम गौशाला में गाय को सेवा करते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा आगे आ जाइए इसके पास। तो गौ से वहाँ गाय अपनी कितनी है? गौशाला में कितनी गाय है? 250 से 300 तक। 250 से 300 तक गाय है। तो उसमें ज्यादातर कौन सी गाय है हमारे पास? देसी है, कुछ मार में भी है। अच्छा, कुछ वैसी भी है, साहिवाल में भी है। अच्छा। तो वहाँ हरे चारे में या सूखे चारे में आप लोग क्या खिलाते हो गायों को? चरी, बरसी। अच्छा, और सूखे में भूसा है जो प्यार है ये धानों का। अच्छा, वहाँ की गौशाला कौन से स्थान में पड़ती है गोकुल में? बलदेव है गोकुल की बाजू में, उसमें जमुना पार पे। अच्छा, क्या नाम है गौशाला का? खरेरा घाट बोलते हैं। खरेरा घाट बोलते हैं। तो उसमें 200-250 गाय है जी। ठीक है, धन्यवाद। और उमरा भाई, अब एक बार आप ये बताओ कि ये भाई इतनी दूर से आपके पास गाय लेने आए हैं, तो आपके पास जो अच्छी गाय मानते हो आप, 10 लीटर वाली, 12 लीटर वाली, तो आप इनको कै रुपए में देना पसंद करोगे? मंदिर के लिए गाय जारी है, जो शरीफ गाय हो, दुधारू हो, उसके चारों थन भी ठीक हो और वो युवा हो, जवान हो, दूसरे या तीसरे बात में, तो आप लोग तो आपस में गाय बेचते भी रहते हो। कुछ कई बार देहात के लोग भी आपसे गाय खरीद लेते हैं। तो किन लोगों को देना पसंद करते हो और किन को नहीं? देखो ये प्रश्न। हाँ, ये जो मंदिर है, हाँ, इनके लिए कोई हमें मना नहीं। अच्छा, देहात में जो आते हैं भाई, जैसे जाट समाज से आते हैं, पंडित समाज से भी आते हैं, हर जाति से, गुर्जर समाज से भी आते हैं, हाँ, घरों से या गांव से, हाँ, तो उनमें हम दे सकते हैं। दे सकते हो? हाँ, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, आपकी जो अच्छी से अच्छी गाय है, जो शरीफ भी है, दुधारू भी है, तो उसको आप कितने रुपए में दे देते हो? सच बताना। हाँ सच, ये हमारा जैसे दुधारू गाय का करीब रेट 27, 28, 27, 28 का ये रेट है। अच्छा, हाँ, नई गाय। अच्छा, जैसे पहले पे दूसरे पे जो अच्छी गाय हो। अच्छा, हाँ। और वो जैसे कि कभी कभी मैंने सुना है 10,000 में, 15,000 में भी गाय दे देते हैं तुम्हारे रबारी समाज के लोग। तो वो गाय बूढ़ी होती है या कैसे, उसको सस्ती कैसे दे देते हैं? उसको सस्ती ऐसा देते हैं कि जैसे बूढ़ी गाय होगी, हाँ, अब 4 बार ब्याई या 5 बार ब्याई, पैरों से मतलब कमजोर हो जाए, हाँ, तो वो जैसे है कि कोई भाई आप जैसा लेने से आए कि भाई खूंटे पे सेवा करूंगा, मैं इस गाय की देखभाल करूंगा, हाँ, तो वो कम रेट में भी दे सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो तुम एक बात और बताओ, तुम लोग तो भाई गरीब हो, हाँ, और प्रदेशों में घूमते रहते हो, तो तुमने तो बहुत सारी गिर गायें देखी है, साहिवाल गायें भी देखी। आजकल तो फोन का जमाना है, तुम लोगों को जानकारी भी बहुत है। तो जो हमारी ये गाय है, अगर क्या हम इसको थोड़ा सा अच्छा बाट बाखर, चाटा बाटा जिसको बोलते हैं, खिलाएं, तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारी जो नस्ल है, कांकरेज नस्ल है, क्या ये ज्यादा दूध दे सकती है या इतना ही देगी? ये बताओ दर्शकों। दे सकती, अगर सेवा देखो। हाँ। हमारे साथ हम जंगल में देखभाल करते हैं, टाइम पे खाना, टाइम पे पानी, फिर भी कोशिश करते हुए मतलब मुसीबत आ जाती है हमारे पास। अच्छा, तो उस लेवल में तो ये 10-12 लीटर दे सकती है। अच्छा, अगर अच्छे घर पे जाएगी, अच्छी सेवा जी, उसको मतलब हरिया चारा मिलेगा, खड़ बिनोड़ा मिलेगा, हाँ, तो मतलब 15, 16, 17, 18 लीटर दूध दोनों टाइम का काट सकती है, निकाल सकती है पक्का। तो जिन भाइयों को ये गलत फहमी हो कि भाई कांकरेज गाय कम दूध देती है, तो ये हमारे मन का एक दुष्प्रचार है। कांकरेज गाय में भी वही क्षमता है, बशर्ते हम उसको खिलाना पिलाना जो चाटा बाटा है, हाँ, वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा, उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। हाँ, अगर हम इसको अच्छे से टाइम पे तेल दे, घी दे, और इसको अच्छे से रांध गए बाट बाखर खिलाएं, और इसको पूरी मात्रा में खिलाएं, और अच्छा मक्की, जवार, चना, जो चीजें हम इसको भरपूर खिलाएंगे, जई है, बिरसो है, तो मुझे लगता है ये गाय 12 से 14 किलो दूध दे सकती है। क्या उम्र दे सकती है? पक्का दे सकती है। सेवा से। इसमें एक बात है, इस काकरेज गाय की मैं और बताना चाहूँ। काकरेज गाय जैसे आपका पक्का मकान है, पक्का बिस्तर वो है, तो उसमें ये गाय कम माने। अच्छा, पंखे कम माने, नौलाना धुलाना कम मानती है। इसको खुला
खुले एरिया को ये गाय ज़्यादा मानती है। जैसे प्लॉट में बांधना चाहोगे कच्चा, नीचे कच्चा होना चाहिए, तो उसमें भी फर्क हो जाता है। जैसे ये जर्सी गाय डेयरियों में रखते हैं आप उस हिसाब से, तो ये हमारे वाली उसको पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, तुम्हारा कहना है अगर इसको खुला चाहिए, खुला चाहिए, इसको बंदिश नहीं चाहिए, बंदिश नहीं चाहिए। अच्छा, एक और काम करते हैं आजकल डेयरियों में मोटर चला के गायों को नहलाते रहते हैं, गलत है। वो गलत है कि ठीक है? गलत है। अच्छा, हमारी कांकरेज नस्ल की बताऊं मैं, हाँ। मुझे दूसरी नस्लों का मुझे इतना ध्यान नहीं। गाय को नहलाने की जरूरत है नहीं है, उसको ये बस मानती खुलेगा, नहीं है। बुरस- जैसे अपने मन से कर सकते हो, हाँ, हाँ। अपना मन का दौड़ाव कर सकते हो, लेकिन गाय नहीं मानेगी, उसको स्वीकार नहीं करेगी नुलाना। जब मानती है भगवान को जो भगवान निलाता है तो वो मानती है। हाँ, बारिश में नहाए तो नहाए, वैसे लेकिन- नहलाने की जरूरत है नहीं नहीं है। हाँ। तो ये उमरा भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही, अगर हम बहुत सारा खर्चा मोटर लगा के गाय को नहलाने में, उससे पानी को भी व्यर्थ कर रहे हैं और गाय को हम कहीं ना कहीं उसकी सेवा नहीं कर रहे। वो सफाई से चमक तो जाएगी, लेकिन गाय का जो है, जो भगवान ने गाय बनाई है, वो सूखे प्रदेश की गाय है, राजस्थान की, गुजरात की। हमारा जो दिल्ली देहात है, ये पहले हरियाणा का प्रदेश होता था, और ये हरियाणा भी सूखा ही प्रदेश है, ये पानी का क्षेत्र नहीं, बंगाल की दरिया। तो गाय को खुरेरे से, बुरुश से ही हमने उसकी सेवा करनी चाहिए। नहलाना तो कभी वो गोबर में बैठ जाती है, बंधने से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमने उसको नहलाना चाहिए, अन्यथा हमने उसको बुरुश और खुरेरे से ही उसकी सेवा करनी चाहिए। उमरा ठीक बात है कि जय जय जय। तो आप लोग यहाँ गोकुल से आए थे, अब आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा लगा? उमरा की बातों से आप संतुष्ट हो या नहीं हो? आप एक बार अपना बताओ, एक अनुभव दर्शकों को। हाँ जी, हम तो यही कहेंगे कि गाय 14-15 लीटर दूध देती है, दे सकती है, ऐसी बात नहीं। गाय कांकरेज गाय हमने हमारे पास रही है, हमने उसकी सेवा करी है और हमारे यहाँ पर उसने 14-15 लीटर दूध दिया है। हम अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं। ठाकुर जी कृपा से मंदिर की गौशाला थी तो खाना पीना भी अच्छा था, और हमारे यहाँ जो कांकरेज गाय थी उसने 15 लीटर दूध दिया और कम से कम 2 साल तक गाय ब्याई, 2 बार बच्चा दिया उसने। गाय ने सेवा करी ठाकुर जी की, लेकिन किसी कारणवश उसके थनों में प्रॉब्लम आ गई और वो गाय को इलाज के द्वारा वो समाप्त हो गई। आप एक बार दर्शकों को, गोकुल जी आप एक बात और बताओ, आपने मेरे से अलग भी 2-3 आदमियों से बात की गाय के लिए, और उन लोगों ने गाय का क्या रेट आपको बताया? सच सच बताना कि भाई आपको कैसा लगा, आप मेरे पास ही आने पे क्यों मजबूर हुए? उन 2-3 आदमियों से जिनसे बात हुई, उनके नाम मत बताओ, उनके प्रदेश आप बताओ। अगर भाई मैंने वहाँ बात की, वहाँ बात की और वहाँ बात की, उन लोगों ने आपको क्या रेट बताया, एक बार दर्शकों को बताओ। हाँ, रेट तो उन्होंने बताए जो कुछ भी थे, लेकिन ये है कि सच सच बताओ, रेट बताओ, नाम मत बताओ। हाँ, और रेट तो किसी ने 1 लाख रुपए, 70,000, 80,000, लेकिन बात पैसे की भी नहीं थी, लेकिन उनकी बातों में विश्वास नहीं था। नरेश जी के उनकी बातों में जो एक बात, आदमी की बातों में जो विश्वास झलकता है, उनकी बातों में विश्वास नहीं था। यहाँ आकर के एक बात में विश्वास भी है, और आपके द्वारा आए और आपकी बातों में विश्वास लगा हमको, क्योंकि आदमी अनजान आदमी को एक बातों के विश्वास में ही आता है। हम इतनी दूर से यहाँ पे आए, आपके विश्वास में ही आए, और आपने जहाँ मिलवाया हमको, इनके विश्वास में ही आए। तो आपको क्या लगता है कि जो उमरा भाई ने जो गाय का रेट बताया है वो आपको जायज लगता है क्या? हाँ, ये तो एकदम जायज है। हाँ, क्योंकि देखो ये भी गरीब आदमी है, हाँ। प्रदेश में है, तो इतनी ही मेहनत, तो क्योंकि एक बच्चे को पालने में, गाय बनाने में बहुत खर्चा आ जाता है। क्योंकि आटे में नमक तो चल जाता है, लेकिन नमक में आटा नहीं चलता है। तो उमरा एक बात और बताओ आप दर्शकों को कि भाई गाय जब आपकी पहली बार ब्याती है, वो छोटी बछड़ी से होकर, वो कितने वर्ष की होने पे पहली बार बच्चा देती है? मतलब कितने दिन में वो ज्ञापन होती है? उम्र उसकी 2 साल, 2.5 साल या 3 साल होती है जब वो ज्ञापन होती है। इसको बढ़िया सेवा होती है तो 2.5 साल में आगे की होती है, 3-3.5 साल की, 3 साल की होती है जब बच्चा देती है। 3-3.5 साल की होने पे ही बच्चा देती है। हाँ जी। तो वो ठीक है, उसकी उम्र, उससे पहले उसको ज्ञापन नहीं कराना चाहिए। नहीं, इसको पहले न कराना चाहिए। कुछ व्यक्ति ये कहते हैं भाई 18 महीने की, 15 महीने नहीं की। नहीं, ये ना कराना चाहिए। गलत अच्छा, ये गलत है, ये कराना नहीं चाहिए। इससे क्या नुकसान होगा ये और बताओ। इसको ये नुकसान होते हैं कि छोटी बच्ची होती है, तो छोटी बच्ची में ऐसे हो जाती है कि इसकी शरीर में भी कमजोर हो जाती है। अच्छा, ये शरीर में भी कमजोर हो सकती है। हाँ हाँ। और 2.5 साल के, 3 साल के हुआ, जब शरीर में कमजोर न हुए, दूध देने में भी ठीक होगा, शरीर में ठीक होगा, हाइट में ठीक होगा, इसका शरीर में ठीक होगा। अच्छा, इससे इस भाई ने कितनी ज्ञान की बात कही है। अगर उसको 2.5 साल से 3 साल पे जाके ज्ञापन कराएंगे तो वो जब तक ऊंची और लंबी हो जाएगी, हाँ जी, जिससे वो जब पहली बार ब्याएगी तो दूध भी ज्यादा देगी, ज्यादा देगी, यही अच्छा कहना होगा ना देगी। आपका? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा देगी। तो अगर हम उसने 15 महीने की करा देते हैं तो वो कम उम्र में होगी, और उस वजह से जब वो बच्चा देगी तो वो कमजोर रह जाएगी, कमजोर रह वो जाएगी। दूध भी कम हाँ देगी, जी। और वो लंबी ऊंची भी नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। और इसका मुझे जहाँ तक एक महसूस होता है, मेरा जो अनुभव है वो ये भी कहता है
जो गाय 2.5 से 3 साल पे गाभिन कराई जाती है बछड़ी, तो वो जब ब्याएगी तो वो उसकी उम्र, उसके शरीर का विकास हो जाएगा, तो जिससे वो ज्यादा बार बच्चे दे पाएगी। हाँ क्या जी। ये बात ठीक है या गलत है? नहीं नहीं नहीं, अगर ये तो छोटी बढ़िया आपकी बात। जो बच्चे हैं ना 3 साल के बच्चे हुआ तो ये भी 10 बार 14 बार भी आ सकती है। इसको सेवा होनी चाहिए। अगर जो 15 महीने की गाभिन कराते हैं तो वो कै बार ब्याएगी? ये कमजोर होगी, कमजोर रहेगी, वो ज्यादा से ज्यादा 6-7 बार ही बच्चा हाँ देगी। जी हाँ जी, तो कमजोर आपको कम से कम 5 बार का नुकसान होगा। हाँ जी, आप सोच सकते हो, हाँ जी, हाँ जी। अगर भाई 5 बार अगर गाय और बच्चा देती है तो आपको 3-4 बछड़ी मिल सकती है। उसमें हर कमजोरी आती है उसमें। जैसे गाय है छोटे कद की होगी, जैसे आप 18 महीनों की बच्ची आगे की करवा दी हाँ, और वो गाभिन होगी, उसकी भी उम्र घटेगी। बच्चिया की उम्र घटेगी, गाय की जो, हाँ बसिया की जो गाभिन आपने करवाई, गाभिन कराई उसकी ठीक उम्र है? घट जाएगी। या 2.5 या 3 साल ते और 3.5 साल तक करवाओ, हाँ, हाँ। बढ़िया जानदार बसिया होगी, हाइट में भी होगी, दूध में भी होगी। अगर उसका जो वंश चलेगा हाँ। वो भी उस हिसाब से ही बढ़ता जाएगा। कितनी बढ़िया, यहाँ भाई को रोकूंगा मैं, कितनी बढ़िया, कितनी दिल को छूने वाली बात इसने कही है। अब उसका वंश भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले हमारे समाज में यही तो परंपराएं थी। अब जो खागड़ हम चुनते थे वो उसकी माँ को, उसके बाप को देख के ही खागड़ लेते थे। तो जो भाई नस्ल पर काम करना चाहते हैं, नस्ल संवर्धन पर काम करना चाहते हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। गाय को कभी भी, किसी भी बछड़ी को, जो मैं कहना चाहता हूँ, उसको 2 साल 2.5 साल से पहले क्या बने नहीं कराए। उसकी उम्र कम से कम 2.5 साल होनी चाहिए, नहीं तो सबसे अच्छी है 3 साल। 3 साल की जो बछड़ी क्या बनोगी तो वो शरीर से बिल्कुल मजबूत होगी, उसके बच्चे मजबूत होंगे। हाँ। और उसके आगे बछड़े भी बिक सकते हैं। क्या उम्र? सही बात है। जायज उसके बछड़े भी बिकेंगे और उसकी बछड़ी भी बिकेगी। तो जो भाई उम्र लायक होना जरूरी है, जरूरी है। तुम किस खागड़ किस बछड़े को खरीदते हो तो उसकी माँ को कैसे कैसे देखते हो, उसके कैरेक्टर कैसे देखते हो? जिस बछड़े को हम लेना चाहें खागड़ के लिए, हाँ, हाँ। तो उसको दूध देखा जाएगा, उसका हाइट देखा जाएगा, उसका कान देखा जाएगा, हाँ, उसकी सींग भी गोलाई होनी चाहिए, छोटा मुंह होएगा। अगर काकरेज नस्ल की बताऊं हाँ, हाँ। तो छोटा मुंह होना चाहिए, लंबे कान, बड़े सींग, हाइट देखकर दूध जैसे 10 से मतलब 12-13 लीटर की दूध की गाय होगी, उसी का बछड़ा हम छोड़ देंगे खागड़। तो अब एक चीज और बताओ, आके जो तुम लोग दूध बेचते हो अपना यहाँ, वो कितने रुपए किलो दूध बेचते हो? सच सच बताना। हम यहाँ 40 रुपए बेचते हैं। 40 रुपए बेचते हो? हाँ। जबकि मेरी व्यक्तिगत नजर में इस दूध की कीमत कम से कम 100 रुपए लीटर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उमरा भाई, मेहनत के अनुसार? होनी चाहिए। हमारी बहुत बड़ी मेहनत है। बहुत। हम देखो सर्दी देखते नहीं, गर्मी देखते नहीं, बरसात देखते नहीं, एनी टाइम जंगल में रहते हैं, इनको देखभाल करते हैं, चारा चराते हैं। अगर हम भूखे रह जाएंगे लेकिन पशुओं को भूखा नहीं रहने देंगे। अच्छा, एक बात और बताओ दर्शकों को, आके जब तुम लोग गाय रखते हो, दूध भी पीते हो, तो क्या कभी कभी तुम बीमार होते हो या नहीं होते? नहीं होते। हमारे भगवान के दया से, गौ माता के दया से कभी बीमार नहीं। हमारे ना कोई, आप आजकल देख बीमारियां चलती है, हर तरह की बीमारी आ रही हैं, लेकिन हमारे कभी दिखाई। अच्छा, एक चीज और बताओ, अभी देश पूरा कोरोना से जूझते हुए बाहर निकला, लेकर क्या तुमने सच सच बताना किसी भी बागड़ी का, रब्बारी समाज के कोरोना होया? नहीं, किसी को ना हुआ। मतलब है नहीं, कोई कितनी कोरोना बड़ी नहीं। बात है। किसी को गोकुलेश्वर जी, आपका सिर्फ क्या कहना है इसके ऊपर? गाय माता की कृपा है, सिर्फ गाय का दूध ही चला है हमारे लिए। पूरी दुनिया कोरोना से तबाही मच गई। हर गांव में, हर शहर में, हर नुक्कड़ पे किसी न किसी व्यक्ति की जान कोरोना ने ले ली है, लेकिन गो भक्तों की जान नहीं ली गई। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति कहो, उनका आशीर्वाद कहो, गौ माता की कृपा कहो, उसके दूध की शक्ति कहो, लेकिन कुछ तो है। तो आज हम हॉस्पिटलों की तरफ जा रहे हैं और मैं एक दिल्ली का निवासी हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में शायद कई हजार हॉस्पिटल है, छोटे नर्सिंग होम से लेकर बड़े बड़े हॉस्पिटल तक, जिसका जयपुर गोल्डन, अपोलो जैसे नाम है, बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल भी है। और उन सब के बावजूद सभी हॉस्पिटलों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और यहाँ जो गौ पालक है वो लाखों रुपये अपने जीवन में, करोड़ों रुपये तो अपनी बीमारी को दूर रख के ही बचा लेते हैं। और हम पैसा कमाकर डॉक्टरों को दे रहे हैं, डॉक्टरों को उनके हॉस्पिटलों की वृद्धि कर रहे हैं। और हम जितने गौ माता से दूर जाएंगे उतने ही आप हॉस्पिटल के नजदीक जाओगे। तो आप हॉस्पिटल से दूर जाना चाहते हो तो गौ माता के पास आना ही पड़ेगा। तो जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। जय गौ माता। जैसे